जहां एक तरफ यूपी में आजान के लिए लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर सियासत हो रही है। हजारों लाउडस्पीकर्स या तो मजहबी मकामात से उतरवाए जा रहे हैं या फिर उसकी आवाज को कम कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर से अजान देने पर नॉइस पोल्यूशन होता है। वहीं इस बीच गुजरात हाईकोर्ट का एक ऐसा तबसरा सामने आया जिससे थोड़ी देर के लिए नॉइस पोल्यूशन की गुहार लगाने वालों को एक पैगाम तो जरूर जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि अर्जी माइक्रो सेंट की वजह से दाखिल की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पीमई की आईनी बेंच ने समाअत के दौरान ये भी पूछा कि क्या अर्जी गुजार के लिए ये मुद्दा है कि मंदिर में आरती के दौरान घंटी घड़ियाल का शोर बाहर ना सुनाई दे। वाज़ेह हो कि अर्जी बजरंग दल के लीडर शक्ति सिंह जाला की तरफ से दायर की गई थी। अर्जी में दावा किया गया था कि लाउडस्पीकर से आजान देने से होने वाले नॉइस पोल्यूशन लोगों, खासतौर पर बच्चों की सेहत को मुतासिर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अर्जी में किए गए दावों का कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं। अदालत ने कहा कि आजान के अलग अलग घंटों में एक बार ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए दी जाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ अजान को लेकर जहाँ उत्तर प्रदेश में एक तरफ सियासत जारी है, वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने इसे लेकर कुछ और ही रुख अख्तियार किया। यहाँ पर मांग की गई थी कि लाउडस्पीकर पर अजान को बैन किया जाए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार किया। इस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसे लेकर अब कई तरह के जो रद्दअमल हैं वो भी सामने आने लगे हैं। तो जहाँ एक तरफ यूपी में अजान के लिए लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर सियासत है और कोर्ट ने जो तबसरा किया, जो रुख अख्तियार किया, उसी को समझते हैं। संजय के चड्ढा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर खैर मकदम है आपका जी सलाम पर सबसे पहले तो, और इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले पर सियासत होती है, लेकिन कानून क्या कहता है इस बारे में? लाउडस्पीकर को लेकर अलग अलग रियासतों के जो रुख हैं, कई जगहों पर अर्जी दायर की गई है, कैसे समझें इसे? देखिए, बहुत क्लियरिटी के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि हर जैसे एक डेसिबल मीटर होता है, डीबी उसको बोलते हैं, उतनी आवाज हमारे को अलाउड है लाउड स्पीकर पे। एक रफ रूल बता रहा हूं, अजान से या किसी प्रेयर से मुतल्लिक नहीं है वो, बट वो सिर्फ और सिर्फ कि इतना डेसिमल डे टाइम में 70 होना चाहिए, नाइट टाइम में 65 होना चाहिए। इस तरीके से हर अलग अलग पहलुओं पे बनाया गया है। पहली चीज, टाइमिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पे जो एप्लीकेशन या पिटीशन या रिट पिटीशन थी, उसमें बड़े सफाई के साथ ये कहा गया था कि अजान की वजह से जो है वो इतना नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल में नुकसान हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट ने बड़ी तरतीब से इस चीज को डील किया और कहा कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि क्या कोई साइंटिफिक बेसिस है? उन्होंने कहा साइंटिफिक बेसिस कोई भी नहीं है। आपकी तमाम जितनी भी आपने बातें उठाई हैं कि इससे बच्चों को नुकसान होता है और वो बाकी सारी चीजें जो मैंने पहले भी कही, तो पहली चीज तो ये हुई। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आज आप इस चीज को लेके आए हैं, कल आप किसी भी और भी चीज को लेके आ जाएंगे। अजान का एक समय और एक टाइम बहुत ही छोटा सा समय होता है, 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का टाइम होता है, उतने ही समय के लिए होता है। तो ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेती है और एक आवाज को इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो जो है कोई हार्मफुल हो। उसका आपने कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं हमारे सामने पेश किया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया, निरस्त कर दिया कि ये सही केस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संजय साहब, इस पर भी तफसील समझेंगे। हितेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे नुमाइंदा, ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कोर्ट ने आखिर इस पेश रफ्त के दौरान क्या कुछ बातें कही। हितेन, आपसे अपडेट चाहेंगे इस मामले का? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाईकोर्ट के जो सुनीता अग्रवाल है, उनके खंडपीठ पर ये पूरी की पूरी याचिका लगी हुई थी। जो बजरंग दल के नेता है धवल सिंह जाला, उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी कि 10 मिनट के अजान से लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर बच्चों के या फिर बुजुर्गों को इस ध्वनि प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पर जो है खासा असर पड़ता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सीधे तौर पर ये कहा कि ये जो तर्क आप दे रहे हो, ये इसे प्रमाण करने वाला कोई सबूत आपके पास है या नहीं, क्योंकि कोई साइंटिफिक रीज़न अगर हो
तो कोर्ट जो इस याचिका पर किसी भी प्रकार का कोई विचार कर सकती है। लेकिन आपने जो प्रमाण दिए, जो तर्क और बातें रखी है, उससे ये साबित नहीं होता है कि सिर्फ 10 मिनट की अजान से किसी के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ होता है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि दिन में 5 बार अलग अलग समय पर सिर्फ 10 मिनट से कम समय तक के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है। उससे इतना बड़ा ध्वनि प्रदूषण जो है वो साबित नहीं होता है, चाहे आप सुबह 5 बजे की बात करें या फिर उसके बाद की बात करें। कोर्ट ने ये तक भी कहा कि दूसरे धर्मों में भी सुबह 3 बजे मंदिरों में घंटियों के साथ आरती वगैरह की शुरुआत हो जाती है। उस दौरान ढोल बजते, क्या उस दौरान उस घंटियों के और ढोल के नगाड़ों के आवाज़ से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या वो ढोल का और घंटियों का आवाज़ सिर्फ मंदिर तक सीमित है, जिस तरह आप मांग कर रहे हो कि अजान की आवाज़ सिर्फ मस्जिद तक सीमित रहे? उस मंदिर में भी सुबह 3 बजे जब आरती होती है तो उस ढोल की और घंटियों की आवाज़ जो मंदिर के बाहर जाती है, तो क्या हम ये मान लें कि उससे भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है? तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए। रोक लगनी चाहिए तो सब पर लगनी चाहिए। आप एक विशेष धर्म जाति के खिलाफ अगर इस तरीके की याचिका लगा रहे हैं तो आप पुख्ता सबूत और साइंटिफिक एविडेंस के साथ आइए। इस आधार पे, जिस आधार पे आप अभी कोर्ट में पहुंचे, इस आधार पर कोर्ट आपकी याचिका पर किसी भी प्रकार का कोई विचार कर नहीं सकती, जिस आधार पर कोर्ट ने इस पूरी की पूरी याचिका को जो है वो खारिज कर दिया। विवाद जिस तरीके से बढ़ा हुआ था देश भर में, अगर इस हाईकोर्ट का फैसला देखे तो अब निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा देश भर में पिछले 1 साल से गरमाया हुआ था, ये अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। बिल्कुल।